नमस्कार किसान भाइयों, आप कुशल मंगल होंगे। और साथ ही दोस्तों, आप सभी लोग जानना चाहते हैं कि ऊना और होशियारपुर के किसानों के साथ जो प्राकृतिक आपदा यानी कि अतिवृष्टि, बादल फटने जैसी घटना हुई है, तो उसका कितना फर्क पड़ा, कितनी फसल बर्बाद हुई। तो किसानों की बर्बादी का मंजर जो है ऐसा है कि जिसको हम बयान नहीं कर सकते अपने शब्दों में। उन सभी किसानों के लिए हमारी हार्दिक संवेदना है और अत्यंत दुख है। लेकिन दोस्तों, सिर्फ हम दुख प्रकट कर सकते हैं। सरकार से निवेदन करते हैं कि जिन किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, जिन किसानों को नुकसान हुआ है खेतों में, उस नुकसान का सही तरीके से आकलन करें और उनको मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। दोस्तों, मुआवजा सरकारें कैसे देंगी, क्या देंगी, जब आपकी बात ही नहीं सुनती, सरकार उठाती नहीं। लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, कल मैं बाहर गया हुआ था, तो कल मैं वीडियो नहीं दे पाया। हालांकि मैं कल ही ये सब चीज़ें मेरे पास जानकारी में आ चुका था। तो आप इस बर्बादी का मंजर स्वयं देखिए, किसान क्या कहते हैं उसको भी देखिए, और कितने हेक्टेयर में ऊना के अंदर आलू लगाया गया था। अभी होशियारपुर की बात नहीं करेंगे, ऊना में लगभग बुवाई कंप्लीट हो चुकी थी, 90-95% बुवाई कंप्लीट हो चुकी थी। एक आध कोई किसान रह गया था, बाकी कह सकते हैं आपके पूरी तरह से बुवाई कंप्लीट हो चुकी थी ऊना। होशियारपुर में भी लगभग 30-40% बुवाई हुई थी। लेकिन जिस क्षेत्र में ऊना के आसपास का जो क्षेत्र है जहाँ नुकसान हुआ, वहाँ पर भी पंजाब के इस क्षेत्र में भी बुवाई हो चुकी थी। अभी अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ों में मैं आपको बता दूं कितने क्षेत्रफल में बुवाई हुई है। तो गत वर्ष जो है होशियारपुर के अंदर, मैं ऊना की बात करूंगा अभी, हिमाचल की, तो ऊना में जो बुवाई हुई थी वो 1500 हेक्टेयर में बुवाई हुई थी पिछले साल। लेकिन इस साल, चूँकि पिछले साल भी काफ़ी मात्रा में नुकसान हुआ था किसानों का, और इस नुकसान का दोस्तों हमें बहुत दुख है। हम उन किसानों के साथ हैं जिनका नुकसान हुआ है, दिल से साथ हैं, दिल से उनके लिए संवेदनाएं हैं। दुख बहुत होता है, लेकिन हम आपकी आवाज़ उठा सकते हैं। किसान अपनी फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत बड़ा रिस्क लेता है, ज़मीन का सीना चीर करके उसमें बीज तो बो देता है, लेकिन उसको पता नहीं रहता कि ये बीज मुझे मिल पाएगा कि नहीं पाएगा, इसका फल भी मुझे मिल पाएगा नहीं पाएगा। कुदरत की मार पिछले वर्षों से लगातार थोड़ी बहुत या बहुत ज़्यादा पड़ती रही है, लेकिन इस बार जो हुआ है, जिस क्षेत्र में हुआ है, वो बहुत ही ज़्यादा कष्टकारी है। दोस्तों, आप खुद किसानों के मुंह से ये सुनेंगे। मैं बताऊंगा आपको, चैनल इसके साथ इसमें ही मैं अटैच करूंगा उनका वीडियो भी, कि क्या हुआ है। या बर्बादी जो देख रहे हैं, पिछले वर्ष 1500 हेक्टेयर में लगाई थी, और इस वर्ष जो है 1800 से ज़्यादा हेक्टेयर भूमि में ऊना के अंदर जो है आलू की फसल, अगैती आलू की बुवाई कर चुके थे किसान। दोस्तों, ये जो बाढ़ आई है, जो बादल फटा है, वो ऊना, अंब, दौलतपुर क्षेत्र में हुआ है। इसकी वजह से ऊना और होशियारपुर को जोड़ने वाला झलेड़ा धालूवाल पुल भी ऊपर तक पानी आ गया था। सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन ने इसको बंद कर दिया था, हालांकि कल शाम को पुनः चालू कर दिया है उस पुल को। लेकिन इसमें आप समझ रहे हो, जब पुल की, नदी का पुल ऊपर तक पानी आ गया तो खेतों का क्या होगा। इस स्वां नदी के आसपास करीब 35 से 40% खेती में आलू और मक्का की बुवाई की गई थी। दोस्तों, आलू का जर्मिनेशन हो चुका था, और इस जर्मिनेशन के बाद बहुत बढ़िया तरह से, क्योंकि यहाँ पर नदी बालुई ज़मीन है और इसमें पानी लगा लगा के किसान इसको पाल रहे थे कि आगे फसल जल्दी आ जाएगी, तो किसी की बिटिया की शादी होनी है, किसी की बच्चे की पढ़ाई होनी है। परंतु किसी को क्या पता था कि यहाँ पर बादल फटेगा, और करीब 750 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि यहाँ पर बर्बाद हो गई, जिसमें मक्का की फसल भी है दोस्तों, और आलू की फसल भी है। ज़्यादातर आलू की फसल है, करीब 700 हेक्टेयर आलू की फसल है। इस तरह से जो नुकसान का सरकार ने आकलन किया है, वो इस भूमि में तो 100% नुकसान हो गया, कुछ भी नहीं बचा। उसके बाद
बारिश का दौर पुनः हुआ है और नुकसान की अगर ये खबरें देखें तो आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। मंजर सब जगह तबाही का था, पूरी तरह से फसल बर्बाद है। कहीं ट्रैक्टर फंसा हुआ है, कहीं किसान फंसे हुए हैं, कहीं किसानों के उपकरण फंसे हुए हैं। नदी का पानी जहाँ जहाँ तक पहुँचा वहाँ तक सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी नजर आई। 18,000 हेक्टेयर में से 700 हेक्टेयर में कुछ भी नहीं बचा। अब इस आकलन को सरकार अपने सरकारी तंत्रों से करा करके किसानों को मुआवजा दे। देखिए क्या कहते हैं किसान। दोस्तों, इसके अलावा भी कई जगह बारिश हो रही है, उसकी खबरें हम और अन्य वीडियो में आपको भावों के साथ देंगे। आज केवल पंजाब के साथ, पंजाब के किसानों के साथ आइए दुख को बांट लेते हैं, आइए देख लेते हैं। तो बहुत बुरी हो गई जी। नीचे तक आलू था ये सब, नीचे वाला? हाँ जी, जो चले गए ये नीचे तक, वो पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है। जी जी। सारा टोटली एरिया आलू का था ये सारा एरिया टोटल आलू अमन कुमार ने भी लगाए थे, इन्होंने भी हमारी तो सरकार से जो है ना जी, सर आपके माध्यम से सरकार से हमारी बेनती है कि चलो सरकार बोलेगी कल कोई आपने आलू बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्वेश्चन आएंगे कि आपने स्वान नदी में क्यों लगाए, क्या किया, पर किसान करे क्या? अगर बाहर वाली जमीन कहीं है थोड़ी बहुत है, या थोड़ी बहुत जमीन बची है, तो जितने भी बंदे हैं सारे जो भी है बेरोजगार बंदे जिन्होंने ये आलू लगा रखे हैं, सारे बेरोजगार बंदे हैं। कोई कहीं ना कहीं तो काम करना ही है और काम है ही नहीं है। तो यही हमारा आलू है या मक्की है। अब ये आलू का तो खत्म हो गया। अब सरकार से ये गुजारिश है कि जिस भी बंदे ने चाहे बाहर है चाहे अंदर है, उन सभी को क्लेम मिलना चाहिए इसका, ठीक है ना। मतलब चाहे बाहर है चाहे, खर्चा तो उसका बराबर ही हुआ है ना। इसमें किसान की क्या गलती है? किसान तो पैदा कर रहा है, अपने मेहनत कर दिन रात जूझ रहा है। जहाँ जोतने में इतना लाखों रुपए का डीजल लग रहा है, लाखों रुपए का बीज है। अब क्या करें? किसान करे किसके आगे अपनी फरियाद रखे, ठीक है ना। ये लगा